हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखिए, दाल है, मूंग की दाल है। मम्मा ने बोला था कि निधि आज एक काम कर, तू मूंग की दाल बना और साथ में चावल बना ले। मैं चावल नहीं लूँगी, खाली दाल दाल ले लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे से पता नहीं क्यों मूंग की दाल अच्छी नहीं बनती। पहले तो ठीक बन जाती थी, कड़ी जैसी बन जाती है हर बार, क्योंकि जो दाल है ना उसमें ना एक ही सीटी लगाती हूँ मैं इसमें कुकर में, जो प्रेस्टीज वाला कुकर है मेरा, ये नहीं दूसरा। और उसमें एक ही सीटी में ना दाल का पेचा बन जाता है। या तो मैं सीटी दूँ ही ना, मतलब सीटी आने से पहले ही गैस बंद कर दूँ। और ये खिचड़ी वाले चावल हैं, इतनी उम्मीद नहीं है ये अच्छे बनेंगे, क्योंकि अच्छे बनेंगे भी नहीं। और वैसे ना ये हॉकिंग्स वाला जो कुकर है ना, उसमें मैं देख रही हूँ कि कितनी सीटी लगती है, क्या लगता है, क्योंकि मुझे हिसाब नहीं पता। मैंने प्रेस्टीज का यूज़ किया हुआ है, दूसरे यूज़ किए हैं, हॉकिंग्स का भी पहली बार यूज़ कर रही हूँ, घर पे यूज़ कर रही हूँ। और ये ठंड का समय था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थी, और मम्मी और विहान को लगती है ठंड इस टाइम। तो विहान रजाई में नानी के साथ बैठा हुआ था, और मम्मी ये छांट छांट के नमकीन खिला रही थी विहान को। बोलती कि इसमें ना वो है चने, बोलते चने इसे चबेंगे नहीं विहान से, इसको नरम नरम, बाकी मतलब नमकीन थोड़ी थोड़ी खिला रहे थे मम्मी। और ये विहान क्या कर रहा था, अपने कार्टून्स देख रहा था, फ़ोन में बैठा। सुबह के टाइम सर्दी होती है, तो देखो मैं मम्मी को यही कहती हूँ कि जब धूप निकल जाए तब 10-11 बजे उठा करो आराम से। मैं जल्दी चली जाती हूँ किचन में, सुबह का काम सारा मैं संभाल लेती हूँ, चाय वाय पिला देती हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना इस टाइम। और ये वाला कुकर है देखो, स्टील का है, अभी ख़रीदा है मैंने, घर के लिए लिया था, इसीलिए लिया था क्योंकि ना देखो एक में एक साइड, अब देखो ना ये एल्यूमिनियम का है जो आपको साइड में दिख रहा है कुकर, और ये वाला, हाँ ये वाला एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम के थोड़े सस्ते आते हैं कुकर वैसे ना, पर मुझे तो सेम ही रेट पड़ा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम वाला लाई थी मैं मॉल से, मॉल में तो महंगी मिलती है चीज़, और ये लाई हूँ स्टील का बर्तनों की दुकान से, तो ये वाला थोड़ा मुझे सही रेट मिल गया। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, ब्रांड भी देख लो, एक प्रेस्टीज का, एक हॉकिंग्स का है। ये नया निकाला है मैंने कुकर, क्योंकि मेरे को ना ऐसे चावल, मेरे को खुले में कुछ भी खाना बनाना पसंद नहीं है। जैसे कढ़ाई वगैरह में आप लोग बना लेते हो ना, कढ़ाई में कम ही बनाती हूँ मैं। और ये विहान लेके आया 150 रुपये का, देखो मैं बोलती लेके आया तो खेल तो ले, मैंने कहा तोड़ मत दियो कहीं सारे निकाल दे, क्योंकि वैसे ठीक है, टाइम पास गेम है ये, इसमें ऐसे ही चलाते रहो। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना इस टाइम, मेरी हालत ऐसी हो रखी है ठंड में। अभी करीबन ना 5:15 बज रहे हैं, वीडियो तो मेरा कल जाएगा, कल 11 बजे चला जाएगा, पब्लिश होगा। बट अभी मैंने पता कैसे एडिटिंग कर रही हूँ इस वीडियो की, मैं ठंड में बैठी हूँ अपने बिस्तरे पर, और रजाई ओढ़ रखी है, सिर को कवर करके अंदर बैठी हूँ, और मेरे पाँव में इतने ठंडे हो रखे हैं ना मेरे पाँव इस टाइम ठंड में, सच में ऐसी हालत हो रही है ना। और अभी मेरे को आज कम से कम, अभी ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो सेकंड ब्लॉग तो शूट भी नहीं कर रखा वीडियो मैंने, तो उसको शूट करने के लिए 3-4 घंटे घर के काम करने पड़ेंगे। ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है, और काम तो करना ही है। तो ये देखो, सुबह सुबह मैंने क्या किया, आज नहा ली थी, लेकिन मैं इस वीडियो के बाद नहाई थी। पहले मैं घर के कामों में लग गई थी, तो यहाँ मैंने हल्की सी लिपस्टिक जो हाथ आती है लगा लेती हूँ, फिर थोड़ा सा काजल लगाऊंगी, थोड़ा सा आईलाइनर लगाऊंगी, बस इतना ही करती हूँ फेस पे। ज़्यादा से ज़्यादा, अब जैसे सर्दियों में खुश्की सी आ जाती है ना फेस पे, तो पतंजलि का जो वो होता है ना एलोवेरा जेल, वो थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और अब वो वाला मौसम आ गया है कॉफ़ी वाला, क्योंकि वैसे आप लोगों को पता है कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी भी बस ये गर्मियों में तो थोड़ी बहुत कभी मन होता है तो कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए। बट अब जो ठंड है ना, अब इतनी ठंड हो चुकी है कि अब बिना कॉफ़ी के, बिना चाय के, बिना जैसे गरम गरम दूध मिल जाए उसके बिना काम नहीं चलता, हाथ पैर नहीं खुलते, काम नहीं होता। और ये डब्बे मैं लेकर आई थी अभी रिसेंटली दुकान से, और देख सकते हो इसमें यही इसी पर्पज़ से लेकर आई थी कि मेरा ये सामान यहाँ खिंडा पड़ा रहता था। तो ये छोटी छोटी सी बिंदी है, ये मैं लेके आ रखी हूँ। ये मैं ना जब गर्मियों में तैयार हुआ करूँगी साड़ी वाड़ी पहन के, तब उनके साथ ये बिंदी वगैरह सब लगाया करूँगी, अच्छी लगेंगी। और ये देखो जी, ये वाला एलोवेरा जेल की मैं बात कर रही थी, जो मैं लेकर आई थी पतंजलि स्टोर से। ये सिंदूर मम्मी के लिए रखा हुआ है इसमें, और ये बाकी कुछ कुछ छोटी छोटी बिंदियों के पत्ते हैं, ये काले धागे हैं जो कि मैंने यूज़ में नहीं लगाए हैं, नए के नए रखे हुए हैं। और ये दूसरा डब्बा है, इसमें मेरा कुछ कुछ लिपस्टिक्स का, काजल का, ऐसे ही थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, थोड़ी सी मेरी चूड़ियाँ रखी हुई हैं। और ये पैरों की फुटवियर क्रीम है, पैरों की एड़ियाँ मेरी काफ़ी फटी हुई हैं, बट मैंने देखो रखी है क्रीम, बट लगाने का समय ही नहीं मिलता, ऐसे ही रहता है। और अब दिन में 2-3 बार कॉफ़ी तो पीनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा मुझे लग रही है। मैं तो इस वीडियो के बाद भी कॉफ़ी पीनी है।
और ये देखो अब मैं यहाँ पे बालों में कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, देखो वैसे ना मन तो बिल्कुल नहीं करता सुबह सुबह मतलब वीडियो कंघी करने का, कॉम्ब करने का। अगर मेरा ना वीडियो का काम ना होता ना तो मैं ऐसे ही झल्ली बन के मतलब बाल भी क्यों मतलब कंघी करती, दिल नहीं करता। लेकिन क्या है ना कि वीडियो में आना होता है, आप लोगों के सामने कैमरा फेस करना होता है, तो बंदा इतना तो होता ही है ना, ज़्यादा ना होता। यार तो मैं देखो नहीं होती ना, तो मैं ड्रेसअप हो रही हूँ देखो कैमरे के लिए कि अच्छी ड्रेसेस पहनूँ, घर पे जो पहन रही होती हूँ, जो दिखता है वही पहन लेती हूँ, इतना सोचती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी पता है क्या होता है, बंदा ये सोचता है कि कैमरे पे आना है तो कम से कम एटलीस्ट बालों में कंघी तो कर ले, तो बस इसीलिए बालों में कॉम्ब कर लेती हूँ। और जो ये सामने आपको जो जगह दिख रही है ना, मैं इसी जगह पे अपनी किचन लगाने की सोच रही हूँ अपनी रेहड़ी के लिए। कैसा आइडिया है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं सोच रही हूँ जो ये गमले वमले रखे हुए हैं ना, ये साइड में लगा दूंगी, मतलब मेरा जो इस मतलब घर के साइड वाली जो जगह है वहाँ पे रख दूंगी, और ये एरिया को खुला रख लूँगी। और इस एरिया में ना मैं अपनी किचन सोच रही हूँ, मतलब वही है, कुछ नहीं है, बस गैस चूल्हा बाहर रख के यहीं सुबह खाना बना लिया करूँगी। क्योंकि मैं मतलब सुबह सुबह उठ के 3-4 घंटे 2-3 घंटे 2-2.5 घंटे लगा लो मुझे कुकिंग करनी होगी। बाद में तो देखो खाना वाना जो भी है पैक वैक करना है, कभी बारिश आए तब तो मैं इंडोर करूँ, क्योंकि हमारी जो है ना अंदर की रसोई छोटी है। तो जितना अगर मैं यहीं पर करूँगी ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो मैंने पूरा ना इसको कवर करवा रखा है, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई कुत्ता आ जाएगा, है ना। डर तो यही होता है ना कि खाना वाना बना रहे हो तो कोई कुत्ता आ जाए, कोई जानवर आ जाए, तो उस चीज़ का तो देखो डर नहीं है, क्योंकि कवर करवा रखा है मैंने, तो कोई नहीं आ सकता। बंद कर लूँगी गेट, और यहीं पर ही जैसे अपना खाना वाना बना के पैक कर लिया करूँगी। तो यही मैंने सोचा हुआ है। कैसा है आइडिया, क्योंकि मुझे मेरे को जगह में सोच रही थी मैं कहाँ बनाया करूँगी। तो देखो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बना रहे हो ना तो आप थोड़ा यहाँ ही बनाओ तो बेटर है। अभी देखो जनवरी फरवरी मार्च तो वैसे भी गर्मी का मौसम नहीं है, सर्दी का मौसम है, तो बना सकते हैं। तो यही सोच रही हूँ मैं, कैसा बताइएगा ज़रूर। वही है, चलो मैं फिर फटाफट बालों में कंघी कर लेती हूँ। रबड़ बैंड लेकर आई थी कि चलो रबड़ बैंड लेके बालों में। और ये जो सामने पड़ोसी क्या कर रहे हैं, सामने ना ये बंडल्स का काम करते हैं, मीन्स कुछ वो नहीं होता, क्या कहते हैं, कुछ सामान होता है उनको पैकिंग करते हैं, तो पैकिंग के फिर वो पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरीके का कुछ काम होता है घर पर, वर्क फ्रॉम होम टाइप का। तो ये देखो जी मैं छोंक लगा रही हूँ, और मैं साफ़ बोलती हूँ नहीं बनी अच्छी दाल, बिल्कुल ही पेचा पेचा सी बन जाती है। और मेरे से 2-3 बार ऐसी बनी है, वही कारण है ज़्यादा गल जाती है सीटी, क्योंकि मूंग की दाल इतनी मतलब डेलिकेट होती है ना, एक ही सीटी में पूरी पेचा बन जाती है मेरे वाले कुकर में, तो हर बार ऐसा ही होता है। और ये चावल हैं, तो यहाँ पे देखिए जी विहान कर रहा है अपनी पढ़ाई। एक्चुअली विहान को लगा था कि एक अभी काम कर लेगा ना तो उसके बाद इसको ना ट्यूशन में नहीं भेजूंगी मैं, घर पे ही पढ़ लेगा। लेकिन मैंने ट्यूशन फिर भी भेजूंगी, ट्यूशन की तो छुट्टी मैं नहीं करवाऊंगी। मेरी ट्यूशन की छुट्टी विहान की पता तब हुई थी, अभी जब मेरे फादर आए हुए थे ना, तब 3-4 दिन विहान नहीं गया था ट्यूशन। क्योंकि मेरे लाइफ में जब टेंशन हो जाती है ना, तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, मैं टेंशन इतनी ज़्यादा ले लेती हूँ कि मेरी हालत इतनी भी नहीं बचती है कि मैं बाइक पर जाके विहान को ट्यूशन छोड़ के आऊँ। मतलब मेरा ऐसा मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब ऐसा होता है ना तब विहान का जैसे मिस होता है। अदरवाइज़ मैं कोशिश यही रखती हूँ कि विहान रेगुलर जाए। और ये मेरी मम्मी के लिए मैंने दाल में घी डाल के ऐड करके, घर का ही घी था ये देखो, मैंने मम्मी के को ये कटोरी ये दाल दे दी थी। मम्मी बोलती मुझे दाल ही दे दियो, मैं दाल खा लूँगी, प्रोटीन होता है वैसे भी अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है आप ये खा लो। तो मम्मी बोलती यहीं रख दे, थोड़ी ठंडी हो जाएगी मैं फिर खाऊंगी। तो अभी ठंड इतनी ज़्यादा है ना, सर्दी इतनी ज़्यादा है, आप लोग भी अपना पूरा ध्यान रखो ठंड में। और ये वो वाली सर्दी है जो जब हर कोई चाहता है कि बस वो रजाई में घुसा रहे, कंबल में घुसा रहे। लेकिन एज आपको पता ही है मैं सिंगल मदर हूँ, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ 1 गुना 2 गुना नहीं है, 4 गुना ज़्यादा है। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और उन जिम्मेदारियों के लिए देखिए रज़ाई में मैं नहीं बैठ सकती हूँ। एक होता है ना रज़ाई में लेटे रहो पूरा दिन, मैंने आज तक वो दिन देखा ही नहीं है। मेरे पति की डेथ के बाद, जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है ना, उसके बाद से मैं बता रही हूँ पिछले 4.5 साल हो गए मेरे पति को गुजरे, मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया है। क्योंकि आराम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पति मेरे सामने ही देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं, मेरा बच्चा। तो इसको पढ़ाना भी है, एजुकेशन सब कुछ मेरे ऊपर ही आ गया। होता है ना, एक तो होता है कि एक कार के 4 पहिए होते हैं, अब वही है ना, अब 2 पहियों पे गाड़ी कैसे चले। तो वही बात हो जाती है कि अब लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो अब इस बच्चे की क्या गलती है बताओ ना, इसको तो अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए ना। तो इसीलिए मैं इसी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, पूरा दिन लगी रहती हूँ, कभी इसके आगे पीछे, किसको खाना वाना ढंग से खिलाऊँ अच्छे से।
विहान का ध्यान रखूं, बच्चे का ध्यान रखूं, इसके लिए कमाना भी है, का सब कुछ करना है मेरे बच्चे का, तो मुझे तो बस इसी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ दिन रात रजाई में। अगर मेरे पति इस दुनिया में होते तो क्या पता मैं भी रजाई में बैठती आराम से, सर्दियों की जो ठंड होती है उसमें रजाई में लेट के आराम से रेस्ट करती, आराम करती मैं भी, क्योंकि फिर चिंता नहीं होती ना कमाने की। उस टाइम तो ये होता कि चल मेरे पति कमा रहे हैं, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं। तो आज तो मेरे हस्बैंड की उस टाइम 30,000 सैलरी थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। आज तो मेरे हस्बैंड की कम से कम 50,000 हो चुकी होती सैलरी महीने की, 4-4.5 साल में बढ़ गई होती इतनी। तो सोच के देखो। लेकिन अब मुझे ही सब कुछ करना है, तो देखो कमा के तो मेरे को खाना ही है और मेहनत करनी ही है इस बच्चे के लिए। तो यही कारण है कि मेरे को अब डबल मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए यूट्यूब पे भी वीडियो डालती हूँ, यूट्यूब पे भी काम करती हूँ, और मैं अपना रेहड़ी भी लगा रही हूँ। देखो मैं नहीं डरती या मैं नहीं शर्माती। अगर मुझे मेरे बच्चे के लिए रेहड़ी ठेला भी लगाना पड़ा तो वो भी मैं लगाऊंगी, ताकि मैं मेरे बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। तो यहाँ पे इधर जो ये कट्टे आपको दिख रहे हैं, ये मैंने भैया से ख़रीदे थे। 30 रुपये का एक कट्टा मुझे मिला है, 60 रुपये के 2 कट्टे हैं। और इन कट्टों में ना मैंने लिए हैं कि एक कट्टे में तो विहान के खिलौने भर के रख दूँगी। ये देखो सही है, विहान के खिलौने पहले अच्छे से धो के सुखा के आधे खिलौने इसमें भर दूँगी और पीछे रख दूँगी। आधे खिलौने के साथ ही खेल लेगा, तो मतलब ज़्यादा हो जाते हैं ना फिर बाद में। और दूसरे कट्टे में भी थोड़ा बहुत जो सामान ऐसा होगा ना जो अभी 2-3 महीने यूज़ का नहीं होगा, ऐसा भर भर के रख दूँगी, ताकि जो सामान जैसे घर में आप कहते हो ना कि बिखरा रहता है, फैला रहता है, तो वो फैला नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने इस पर्पज़ से नए कट्टे हैं, पुराने तो नहीं। पुराने भी मिल जाते हैं बट वो कंडीशन ऐसी होती है ना उनकी ख़राब, पता नहीं क्या। एक कट्टा था उस पर इतना पता नहीं क्या लग रहा था, काला काला सा, मेरे कपड़े और गंदे हो गए। तो मैंने कहा नया ही कट्टा लूँगी मैं, तो मैंने इसीलिए मंगवाए थे। तो ये बढ़िया चीज़ है। इससे बड़े भी आते हैं, 40 रुपये का भी आता है, इससे छोटा भी आता है साइज़। तो मैंने तो यही वाला लिया, मैंने कहा ये ठीक है, बड़ा साइज़ है। इसमें अच्छे से सामान जैसे हम जैसे कंबल वगैरह भी जैसे सर्दियों के होते हैं ना, तो जैसे अब यूज़ करके इनमें कट्टों में भर के बेड में रख सकते हैं आराम से। तो ये काफ़ी काम आ जाते हैं कट्टे इस तरीके से। बड़े साइज़ के तो और भी आते हैं। तो ये देखो इस तरीके से मैंने, और आज ये देखो ये जैकेट मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ये देखो आप लोग कैसे ठिठुर रही हूँ मैं ठंड में, इतनी ठंड है, सर्दी लग रही है यार। और रजाई ओढ़ी हुई है मैंने, और अभी बस उठूँगी। ये ब्लॉग जैसे ही होगा उसके बाद कॉफ़ी पीऊँगी। कॉफ़ी पीने के बाद मैं काम पे लग जाऊँगी, मुझे बहुत सारा काम करना है। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए पहले कि आप लोगों को कैसे लगा। एक मिनट थोड़ा नीचे करती हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को मेरा आइडिया किचन सेटअप का कैसा लगा। बाकी आप भी कुछ अपनी राय दे सकते हो, मुझे बताइए कि मुझे किचन कहाँ बनानी चाहिए, क्या रखना चाहिए। कई लोगों ने कुछ ने मुझे एडवाइस किया था कि निधि आप जो आगे वाला कमरा है उसमें जो बेड है उसको सेल कर दो, बेच के जो पूरा कमरा है उसी को ही किचन बना दो। तो देखो ये भी हो सकता है, लेकिन ये अभी करना ज़रूरी नहीं है। अभी जनवरी फरवरी मार्च तक तो बिल्कुल भी नीड नहीं है ऐसा कुछ करने की, और क्या पता ज़रूरत भी ना पड़े ऐसा कुछ करने की। मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगी। रसोई की बात है अभी तो वो मेरे को जो लग रहा है कि वो जगह परफेक्ट है जो मैंने चूज़ करी है। बताइएगा, वहाँ पे ओपन किचन बनाऊंगी मैं अपना छोटा सा। मीन्स बस ये है कि खाना वाना बना लिया, घर के बाहर जैसे जो अपना वो एरिया है यूज़ करेंगे, जहाँ मेरी मम्मी खाट बिछा के लेटी रहती है, आराम करती हैं, धूप सेकती हैं, तो वो जगह मैं यूज़ कर लूँगी। और मम्मी का जो फोल्डिंग है वो मैं, अगर मम्मी को बैठना होगा तो वो इस घर के सामने फोल्डिंग बिछा दिया करूँगी। धूप तो इधर भी आती है, इस वाले घर के सामने, इधर बैठ जाया करेंगे। एक्चुअली बात ये है कि इस घर के सामने का जो एरिया है ना, फ्रंट एरिया, वहाँ पे वैसे अच्छा है जगह, लेकिन ओपन एरिया है, क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसे ग्रिल्स नहीं लगा रखी, तो कुछ सेफ्टी, अब मैं अंदर जाऊं पीछे से पता चले कुत्ता आ गया, कोई भी खाना वाना खराब कर गया, जूठा कर गया, तो इसीलिए वो जगह ठीक है, वो कवर है थोड़ी सी, तो वहाँ मुझे ठीक लग रहा है कि मैं वहाँ कर सकती हूँ। तो मेरा तो यही प्लान है। बाकी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, और आज तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और उसके अलावा सेकेंड वीडियो कुछ भी शूट नहीं कर रखा, थर्ड वीडियो भी शूट नहीं कर रखा। तो मुझे अभी सेकेंड और थर्ड वीडियो शूट करना है, और अभी 5:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो देख लो। और 2-3 घंटे में कम से कम एक वीडियो तो शूट
शूट हो जाएगा, वो तो काम करूँगी, उठूँगी तभी काम होगा, अदरवाइज रजाई में बैठे बैठे ऐसे ही प्रवचन कह रही हूँ, ऐसे ही बोल बोल के वीडियो बनाती रहूँ तो वो मेहनत इतनी मतलब वो नहीं होता। वो आप लोगों को भी अभी फिर कहते हो कि निधि आप पूरा प्रॉपर अपनी रूटीन लाइफ शेयर किया कीजिए, एक जगह बैठ के कम बातें किया कीजिए। तो इसीलिए मैं प्रॉपर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं एक जगह बैठ के ना बात करके मतलब प्रॉपर अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करूं, लाइफस्टाइल शेयर करूं। तो ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर रीड करूंगी, कर दीजिएगा, बताइएगा किचन का आइडिया, और कुछ दिनों में सेटअप करके आपके साथ मैं शेयर भी करूंगी, अपनी किचन पूरी सेटअप करूंगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।